हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस फैक्ट्स। आई होप आप सबके घर पे मस्त हो गए, सुरक्षित हो गए। पहली बात मतलब मुझे आपको बताना है कि मुझे वीडियो डालने में बहुत डिले हो गया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई, इनफैक्ट मैं बना ही नहीं पाई इस वजह से। उसके लिए वेरी सॉरी फॉर दैट। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी दिवाली का जो फेस्टिवल होता है, ओकेजन होता है, वो अभी हो गया। इसके लिए बिलेटेड हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। एज आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो में हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 6 का, दैट इज चैप्टर नंबर 5, सब्सटेंसेस इन द सराउंडिंग्स या स्टेट्स एंड प्रॉपर्टीज। ये चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है। उसमें हमने देखा है कि सब्सटेंसेस जो होते हैं उसमें 3 अलग अलग स्टेट्स होते हैं, 3 स्टेट्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट होता है सॉलिड, सेकेंड होता है लिक्विड एंड थर्ड होता है गैसियस स्टेट। तो सब्सटेंसेस को हम लोग ने 3 स्टेट्स में डिवाइड कर लिया था। उसके हमने प्रॉपर्टीज भी देखे थे कि सॉलिड को हम लोग कैसे जान सकते हैं कि कौन सा उसमें प्रॉपर्टीज होता है, क्या होता है। लिक्विड हम लोग कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और गैसियस के बारे में हम लोग देखा था डिटेल में। अगर आपने वो मिस किया होगा तो मैंने उसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना लिया है, या फिर मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें चेकआउट कर सकते हो। आज हम लोग उसके आगे का पार्ट देखने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिए, और अगर आप चैनल पे नहीं हो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल बिकॉज इट्स फ्री, और आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम देखने वाले एक टॉपिक है, उसका नाम है हीट एंड चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। ये अब हम लोग देखेंगे। अगर कोई भी अगर हमें सब्सटेंस का अगर हमें स्टेट चेंज करना होगा तो उसके हमें क्या करना होगा, थोड़े अमाउंट में हमें हीट ऐड करने की ज़रूरत होती है, तब वो सब्सटेंस का जो स्टेट होता है उससे कन्वर्जन होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताना चाहूँगी इजीएस्ट वे में, मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो आप देख सकते हो, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसियस, ऐसे। तो इसको अभी समझने में आपको हेल्प करती हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, बहुत एकदम ईजी एग्जाम्पल है आइस का एग्जाम्पल। आपको पता है कि आइस जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। आइस के लिए कूल टेम्परेचर चाहिए होता है, वो कूल इस पे उसका आइस बन जाता है वाटर का। सॉलिड में है आइस। हम लोग आइस को अगर बाहर रखेंगे, बाहर निकाल के रखेंगे, तो आपको पता है कि रूम टेम्परेचर जो होता है वो ह्यूमिड होता है, दैट इज थोड़ा सा अमाउंट में हीट होता ही है। वो आइस का कन्वर्जन होता है वाटर में, मतलब वो लिक्विड स्टेट में बन जाता है। सॉलिड का कन्वर्जन हुआ लिक्विड में। नेक्स्ट अगर हम वो वाटर को अगर हम बॉईल करेंगे, एक कटोरे में लेके हम गैस में रख के उसको बॉईल करेंगे, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो वाटर अगर हम बॉईल करते हैं उसका ऐसे वाटर वेपर्स निकलते हैं। उसका कन्वर्जन मतलब वो गैसियस स्टेट में चला जाता है। लिक्विड टू गैसियस स्टेट में उसका कन्वर्जन हो जाता है। हर एक स्टेप में हम लोग ने थोड़ा थोड़ा हीट ऐड कर दिया है। उसमें आप देख सकते हो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस। जैसे आइस को हमने बाहर निकाल के रखा रूम टेम्परेचर में, उसका कन्वर्जन हुआ डायरेक्टली लिक्विड में। एंड देन हम लिक्विड को अगर हमने वाटर को हमने बॉईल किया, गैस पे रखे, तो उसका कन्वर्जन हुआ वाटर वेपर में, दैट इज इन गैसियस फॉर्म। लिक्विड का कन्वर्जन हुआ गैसियस स्टेट में। जब हमें कोई भी सब्सटेंस का अगर स्टेट चेंज करना होगा तो हमें थोड़े अमाउंट में हीट ऐड करने की जरूरत होती है, तभी उसका स्टेट होता है वो चेंज होता है। ऑन गेनिंग हीट द सब्सटेंसेस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैसेस, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। ऑन अदर हैंड when substances cools or loses heat, it changes from gaseous to liquid and liquid to solid state। अगर हम दूसरे साइड से अगर हम बात करेंगे, उसकी रिवर्स बात करेंगे, कोई भी अगर सब्सटेंस होता है, हमने पहले हीट के बारे में देखा, अभी सेकेंड हम लोग उसका पार्ट देखेंगे, दैट इज सब्सटेंस अगर कोई भी होता है उसको हम कूल करेंगे, या फिर उसका जो हीट का जो हम लोग यहाँ पे हम लोग ने हीट ऐड किया था, जो दूसरे इसमें हम लोग देखेंगे उसमें हमने हीट ऐड नहीं किया, वहाँ पे हीट जो होता है वो लैग कर रहा है और वहाँ पे कूलिंग हो रही है प्रोसेस। ओके, उसमें क्या होता है, जो गैसियस स्टेट वाला जो होता है उसका डायरेक्टली कन्वर्जन होता है। अगर हम कूलिंग कर रहे हैं तो गैसियस का कन्वर्जन होता है लिक्विड स्टेट में, एंड देन लिक्विड का कन्वर्जन होता है सॉलिड स्टेट में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बता रही हूँ, वाटर वेपर जो होते हैं वो अगर हम ऐसे वहाँ पे हीट नहीं रखेंगे तो जो वेपर्स होते हैं उसका कन्वर्जन डायरेक्टली हो जाता है वाटर में, मतलब लिक्विड स्टेट में। एंड देन वो जो लिक्विड वाटर जो होता है उसको हम अगर फ्रीजर में रख देंगे वापस, उसका बन जाएगा फिर से आइस, उसका कन्वर्जन हो जाता है सॉलिड स्टेट में। यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट, और फर्स्ट मैंने आपको हीट के बारे में बताया। ऐसे भी प्रोसेस होता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर हम ऐसे यहाँ पे हीट ऐड करेंगे, यहाँ पे हीट और यहाँ पे भी हीट, यहाँ पे फिजिकल स्टेट जो होता है सब्सटेंस का वो चेंज हो जाता है। और अगर अदर हैंड पे हम देखेंगे, अगर उसका दूसरा पार्ट देखेंगे, हम उसको अगर कूल करेंगे और यहाँ पे हीट लूज हो रही है, अगर हम कूल करेंगे गैसेस का कन्वर्जन होता है लिक्विड में कूलिंग इफेक्ट में, और लिक्विड का कन्वर्जन होता है सॉलिड स्टेट में।
सो ऐसे दो टाइप्स के फिजिकल स्टेट जो होता है वो चेंज होता रहता है। सो ये हुआ, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा ये कंसेप्ट। सो अभी हम क्वेश्चन देखेंगे। डज वाटर चेंज इनटू वेपर द मोमेंट वी प्लेस द वेसल ऑन स्टोव? डज वाटर केप्ट इन फ्रिज चेंज एट वंस इनटू आइस? सो आप मुझे बता सकते हो कि अगर जो भी हम वाटर रखते हैं चेंज इनटू वेपर द मोमेंट वी प्लेस द वेसल ऑन स्टोव, अगर हम स्टोव पे अगर तुरंत हम लोग ने वाटर रखा बॉईल करने के लिए तो तुरंत वो बॉईल होके तुरंत उसके वेपर्स निकलते हैं क्या? तो उसका आंसर है नो। डज वाटर केप्ट इन फ्रीज चेंज एट वंस इनटू आइस? अगर हम वाटर को रखेंगे फ्रीज में तो उसका तुरंत उसका बर्फ बन जाता है क्या? तो उसका आंसर भी है नो। स्पेसिफिक उसका आंसर, स्पेसिफिक आंसर मैं बता रही हूँ आपको। स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी गेन्ड और लॉस्ट बिफोर द स्टेट ऑफ सब्सटेंस कैन चेंज। सो क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको इसके बारे में, ये एग्जांपल के बारे में बताया कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट ऐड किया जाता है या फिर उसका जो हीट होता है वो लॉस किया जाता है, मतलब कूलिंग इफेक्ट ऐड हो जाता है, तब वो सब्सटेंस का जो स्टेट होता है वो चेंज होता है। तुरंत इजीली नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है ये चीज़ के लिए। द चेंज इन फिजिकल स्टेट इज डिटरमाइंड बाय हाउ हॉट द सब्सटेंसेस बिकम ऑन गेनिंग हीट और हाउ कोल्ड ऑन लूजिंग इट। सो जो फिजिकल स्टेट कोई भी सब्सटेंस का चेंज होने के लिए क्या होता है कि वो डिटरमाइन करता है कि वो सब्सटेंस कितना गर्म हो सकता है और उसका कितना कूलिंग इफेक्ट हो सकता है, कितना कूल भी हो सकता है, उस पर वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाउ डू वी डिटरमाइन वेदर द सब्सटेंस इज हॉट और कोल्ड? सो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस होता है वो गर्म होता है या ठंडा होता है? आप बता दो मुझे उसका आंसर। तो उसका आंसर ये है कि हम टच करके देखते हैं कि वो गर्म है या ठंडा है, ऐसे करके देखते हैं। ये हम लोग ऐसे डे टू डे लाइफ में करते ही रहते हैं। अगर हम दूसरा वे देखेंगे तो हम थर्मामीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें थर्मामीटर अगर हम कोई भी सब्सटेंस में डालेंगे तो हम उस पर देखते हैं कि कितना टेम्परेचर है। हम खुद का बॉडी टेम्परेचर भी थर्मामीटर के हेल्प से देखते हैं। सो आपको वो बहुत ज़्यादा फैमिलियर होगा थर्मामीटर क्या होता है वो। सो ये है टेम्परेचर एंड ए थर्मामीटर, इसके बारे में भी हम देखेंगे। ए थर्मामीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर। जो थर्मामीटर होता है वो क्या चीज़ के लिए है यूज़ करता है? हम लोग टेम्परेचर मेजर करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं। अगर हम लैब्स में वगैरह देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग जो भी सॉल्यूशन हम गर्म करते हैं उसका हम लोग टेम्परेचर देखते हैं वो थर्मामीटर से। सो जो लैब वाला जो थर्मामीटर होता है वो अलग होता है और हम जो घर पे यूज़ करते हैं थर्मामीटर वो अलग होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। ओके, डिग्री सेल्सियस इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। सो जो थर्मामीटर का जो यूनिट जो होता है वो होता है डिग्री सेल्सियस, ये उसका यूनिट होता है थर्मामीटर का। नेक्स्ट है, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स अवेलेबल नाउअडेज। डिजिटल थर्मामीटर्स आर फ्रीक्वेंटली यूज। सो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के थर्मामीटर्स होते हैं। डिजिटल थर्मामीटर्स भी अभी आए हैं, न्यू आए हैं, बटन वाले जो होते हैं, और पहले के ज़माने वाले भी होते हैं जो मर्क्यूरी वाले होते हैं। सो ऐसे बहुत सारे थर्मामीटर्स आते हैं। लैब वाले जो थर्मामीटर्स होते हैं वो अलग होते हैं और घर पे हम यूज़ करते हैं वो अलग होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। सो हम उसके एग्जांपल्स देखेंगे कि अगर हम देखेंगे कि बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर होता है थर्मामीटर से हम लोग काउंट करते हैं तो उसका टेम्परेचर होता है अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग वाटर जो होता है, मतलब ठंडा पानी जो होता है, उसका टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट होता है एयर इन विंटर नाइट। जब एयर होता है, जब ठंडी का मौसम रहता है तभी एयर का जो टेम्परेचर होता है वो लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कि एयर इन समर आफ्टरनून। समर के टाइम जो एयर होता है, गर्म हवाएं चलती है, आपको पता है। सो वो होता है ग्रेटर देन 35 डिग्री सेल्सियस। इनसाइड फ्रिज के अंदर कितना टेम्परेचर होता है वो होता है लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। इनसाइड फ्रीजर उसका टेम्परेचर होता है लेस देन -18 डिग्री सेल्सियस। और बॉडी टेम्परेचर हमारा होता है वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस। सो ये ऐसे होता है थर्मामीटर के बारे में। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो आज के वीडियो में हम लोग ने देखा कि उसका स्टेट हम लोग कैसे ये कर सकते हैं, मतलब कोई भी सब्सटेंस का स्टेट हम कैसे चेंज कर सकते हैं, आइदर बाय गेनिंग हीट और बाय लूजिंग हीट, जैसे हीटिंग इफेक्ट और कूलिंग इफेक्ट। इसके बारे में हम लोग ने देखा। और हमें और एक टर्म न्यू सीखा है वो है थर्मामीटर के बारे में, कि थर्मामीटर्स में कौन सा उसका यूनिट क्या होता है और कौन से थर्मामीटर्स है, डिजिटल थर्मामीटर्स है, नॉर्मल टेम्परेचर वाले थर्मामीटर्स होते हैं। इसके बारे में हम लोग ने आज के वीडियो में देखा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज इट्स फ्री। और आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।